गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे दो सवाल हैं। पहला, भगवान अगर हर जगह है तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति माध्यम में। बात करेंगे हम आज ऐसी स्त्री की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी, हम जो पत्नियां हैं पतियों के लिए इतने व्रत अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं और कितने सारे जो है व्रत करते हैं, साल में जितने भी सुहाग के व्रत होते हैं सभी करते हैं, लेकिन तब भी जो है पति ही पहले क्यों मर जाता है और स्त्रियाँ जिंदा रहती हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी ने उस महिला को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा। पूरी स्टोरी तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो बीच में छोड़ कर ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। कथा रोज सुनते हैं आप? यस। परसों की कथा में हमने इसका उत्तर दिया था कि भगवान सब जगह हैं तो मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। आपको गर्मी लगती है कि नहीं? लगती है। तो जब गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं? हवा खाते हैं। खाते हैं हवा? हवा लेते हैं। किसकी? कूलर की, पंखा की, एसी की? किसी की भी। तो फिर क्या होता है, गर्मी में राहत मिलती है कि नहीं? हाँ। तो क्या कूलर और हवा, एसी के पास ही क्या हवा है और सब जगह हवा नहीं है? है ना। तो फिर सब जगह की हवा क्यों नहीं लेते आप? पंखा कूलर की क्यों लेते हैं? नहीं पता। क्योंकि वहाँ पे हवा ज़्यादा है। हवा है तो सब जगह, पर कूलर और पंखा के आगे हवा ज़्यादा है। उसी प्रकार ईश्वर सब जगह है, पर ईश्वर मंदिर में ज़्यादा मात्रा में इसलिए है क्योंकि वहाँ हम सबकी आस्थाएं श्रद्धाएं जुड़ी हैं। गर्मी से जैसे राहत पाने के लिए आप एसी, कूलर या पंखे का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार हवा तो सब जगह है, फिर भी एसी कूलर की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार ईश्वर सब जगह है, पर अपनी बात को रखने के लिए मंदिर की जरूरत पड़ती है। हम किसी से कहें सामने ठाकुर जी हैं तो लगता है कि भगवान सुन रहे हैं, है तो सब जगह, पर एक आस्था जुड़ी है, वहाँ सबकी श्रद्धा है। कूलर के सामने हवा ज़्यादा है और शांति भी है, ठंडी हवा मिल रही है, ईश्वर की अनुभूति वहाँ ज़्यादा है। इसलिए मंदिर, ईश्वर कण-कण में है, तो क्या मंदिर कण-कण से बाहर है? बोलो बेटा। नो। फिर जब कण-कण में है तो मंदिर भी तो कण-कण के भीतर ही आ गया। मेरा दूसरा सवाल ये था कि करण जी का अन्नदान किसने किया? किसका? करण जी का। कर्ण का कौन सा दान? अन्नदान। अन्नदान उनके पुत्रों ने किया। पिंडदान तो उनके भाई युधिष्ठिर जी ने किया, पर अन्नदान उनके निमित्त उनके पुत्रों ने किया था, उनके परिवार ने किया था। राधे राधे गुरु। राधे राधे बेटा। एक प्रश्न ये है कि हमें कौन से ऐसे कर्म मतलब कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिसके बाद हमें पुत्र हम बनते हैं या पुत्री बनते हैं? किन कर्मों से पुत्र और पुत्री बनते हैं, ये एक प्रश्न है मेरा। और पहले इसी का सुन लो। जी हाँ। हम जिसका चिंतन करते करते देह त्यागते हैं, अक्सर देखा यह जाता है कि पुरुष जब मरता है तो वो अपनी स्त्री का चिंतन करता है, तो वो पुरुष अगले जन्म में स्त्री बनता है, और स्त्रियां मरती हैं तो पुरुष यही गोल गोल चक्कर लग रहा है सबका। तो यही है। बाकी फिर अपने कर्मों के अधीन भी है, इसके अतिरिक्त भी ऑप्शन है कि आपने कर्म किया है, किसी के साथ भला किया है, तो आपके साथ भी कोई पुरुष बन के भला करे या स्त्री बन के भला करे, आप किसी की स्त्री बन के, आप किसी के पुरुष बन के, तो सब प्रकार की कामनाओं के कारण ही हमें स्त्री और पुरुष का शरीर प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मतलब मुझे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो कलयुग है, यहाँ पे मैंने देखा होगा कि पुरुष की मृत्यु जल्दी हो जाती है महिलाओं की अपेक्षा, जबकि पुरुष के लिए माताएं सारे व्रत रखती हैं, इतना मतलब सुहाग श्रृंगार सब कुछ उनके लिए करती हैं, फिर भी वो उनकी डेथ जल्दी हो जाती है, माताएं जल्दी विधवा हो जाती हैं। किनकी? पुरुषों की। जी हाँ। उसका कारण ये है कि आपने देखा होगा अटैक पुरुषों को ही आता है, कम मात्रा है कि स्त्रियों को अटैक आपने सुना हो। पुरुषों को अटैक ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि पुरुष जो होता है ना वो टेंशन ज़्यादा लेता है। पुरुष जो होता है वो अपना दुख किसी से कहता नहीं है, जल्दी अंदर अंदर घुटता रहता है, और स्त्रियां होती हैं जरा सा दुख हुआ तो पड़ोसन से तुरंत कह दिया तो खत्म हो गया सब बढ़िया, तो वो ज़्यादा जी लेती हैं क्योंकि वो चिंता फ्री रहती हैं, जबकि पुरुष घुट घुट के जीता है, इसलिए वो खोखला हो जाता है, खत्म, एक अटैक में खत्म हो जाता है। स्त्रियों को अटैक इसलिए नहीं आता, स्त्रियों का दिल बड़ा होता है, पुरुषों को अटैक इसलिए आता है, पुरुषों का दिल छोटा होता है ना। इसलिए स्त्रियाँ बड़ा, इसलिए स्त्री को माँ कहा गया ना, बड़ा दिल है उसका, इसलिए तो माँ है, करुणा ज़्यादा है उसके अंदर, प्यार ज़्यादा है, इसलिए वो माँ है। पुरुष जल्दी किसी पे करुणा नहीं करता। बच्चे भी माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं बाप की अपेक्षा, माँ से ज़्यादा लगाव रखते हैं बाप की अपेक्षा, क्योंकि ये सब प्रकार से आप देख लीजिए, प्रकृति ने भी ऐसा डिजाइन किया है पुरुष को। बाकी सबके साथ ऐसा नहीं है, कई बार पुरुष भी बहुत जीते हैं। तो आपका प्रश्न पूर्ण रूप से सत्य नहीं है कि स्त्रियाँ जल्दी नहीं, पुरुष जल्दी क्यों। ये 50-50 मामला है। ये मामला क्या है? 50-50 है, कहीं ज़्यादा कहीं कम ये हो सकता है, 19-20 हो सकता है, बट हर व्यक्ति अपनी आयु लेके आता है। तो अब जिस स्त्री के भाग्य में वैधव्य लिखा ही है तो फिर उसे तो विधवा होना ही पड़ेगा। तो सब अपने कर्मों का फल भोगती हैं। कुंती माता के भाग्य में लिखा था वैधव्य तो होना पड़ा, तो भाग्य का लिखा मिटता भी नहीं है ना, इसलिए वो तो करना ही पड़ेगा, भोग तो भोगना ही पड़ेगा, स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी। जिसकी जितनी आयु है उतना रहेगा, ये आयु ईश्वर तय करते हैं और अपने कर्मों के अनुसार आयु बनती है। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरे पतिदेव
काम करते हैं ढाबे में। मेरे घर में कोई कुछ भी नहीं खाता, सब ठीक है, लेकिन गुरु मंत्र मैं लेना चाहती हूँ। हाँ तो ले लेना। लेकिन वो मतलब मीट मच्छी वहाँ पर छूना पड़ता है हमको। क्यों? ऐसे ढाबे में काम करते हैं, खाते पीते कुछ नहीं, लेकिन छूना पड़ता है। अच्छा, तो आप खाते नहीं हैं पर बनाना पड़ता है? नहीं, बनाना नहीं पड़ता। मेरे पति देव खड़ी बात कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मैं गुरु मंत्र लेना चाहता हूँ, रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, उसमें बेटर काम करता हूँ, मतलब नॉन में छूना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप खाते नहीं हैं और आप अपना कर्म करते हैं, छूते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है जी। पर आप खाएं ना ही अच्छा है। और अपना कर्म सदन कसाई तो मांस बेचता था और भगवान की भक्ति करता गुरुजी था। बचपन से मैंने खाने तो गुरु मंत्र ले सकता हूँ नहीं? आपने पहले कभी खाया? नहीं जी नहीं। अच्छा है, यदि खाते भी हैं तो आप छोड़ दें और एक अच्छे इंसान बने, फिर भी गुरु मंत्र लेने के अधिकारी हो बचपन से खाया नहीं मैंने। अच्छा है, तब तो आप बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा, आपने एक दिन सीता माता की पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी, तो फिर उसको सीता माता लक्ष्मी है, उनका क्या जन्म होता है बार बार? उनका बार बार जन्म होता है क्या सीता माता का? भाई राम जी आए तो सीता जी भी आएंगी, लक्ष्मी जी भी सीता बन के आएंगी। नहीं, आपने एक बार सीता माता के पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी ना। हाँ, तो वो सीता माता का बार बार जन्म होता है, वो तो माता लक्ष्मी है। सीता जो है ना वो लक्ष्मी ही है। वही लक्ष्मी जी सीता बनी त्रेता में, वही लक्ष्मी राधा बनी द्वापर में। नहीं, उनका जन्म होता है क्या? मतलब एक दिन आपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी ना। कैसी सुनाई थी बताओ? वो वेद, उनका नाम का था कुछ वेद। हाँ, वेदवती। देखो ऐसा है, वेदवती जो है ना, जैसे माता पार्वती, ये बात हमने वहाँ पे कही थी कि जैसे माता पार्वती शंकर जी को पाने के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या करती हैं, उसी प्रकार माता लक्ष्मी भी पति प्राप्त हैं पर फिर भी मेरा सुहाग अखंड बना रहे, इसलिए वो तपस्या भी करती हैं। तो जब राम जी आए उसके पहले माता लक्ष्मी, एक रूप से तो लक्ष्मी हैं, एक रूप से वेदवती बन के वो तपस्या करती हैं और फिर बाद में उन्हीं के रूप में, सीता के रूप में वो प्रकट होती हैं। और आप भागवत में बताते हैं कि वो सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी है। हाँ। और आप ये भी कहते हैं कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये उनसे श्रीमन नारायण से प्रकट हुए। तो ये श्रीमन नारायण ने ये सृष्टि कब की? श्रीमन नारायण ये सृष्टि शुरू में जब श्वेत 12 कल्प स्टार्ट हुआ, उस श्वेत 12 कल्प भगवान ने सृष्टि की। और आप कहते हैं कि जो दीक्षा लेते हैं उसको तिलक लगाना चाहिए, तो हम तो स्कूल जाते थे, जब स्कूल सवेरे नहा के पूजा करके लगा लिया करो। लगा हुआ स्कूल में कोई दिक्कत है क्या? कोई कुछ कहता है क्या? हाँ, स्कूल में तिलक नहीं लगाने देते, हाथ में कुछ पहनने नहीं देते। कोई बात नहीं, तो फिर आप तिलक लगाए रहें, स्कूल जाते समय साफ कर लें, बाकी सारी राधे। गुरुजी मैं जयपुर से आया हूँ जी। और कुंजीबेरी नाम मेरा, और मेरी पत्नी काफ़ी समय से आपके प्रवचन देख रही है और उन प्रवचनों से काफ़ी उसको सुधार आया है। अच्छा। पिछले 15 साल से, शादी हुए मेरे 16 साल हो गए, लगभग 5-7 दिन में हर दिन खटपट होती थी। जब से आपके प्रवचन सुने तब से खटपट बिल्कुल बंद। वाह। और आज मैं आके आपके पास मैं केवल यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मेरी माता जी से इनकी पटरी कम बैठती है, तो आप एक ऐसा आशीर्वाद दें जिससे इनकी पटरी उनके साथ मैच कर जाए। बात कराइए। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्णा। आपकी सासू माँ से आपकी क्यों नहीं बैठती? विचार नहीं मिल पाते। तो आप क्या चाहती हैं कि सासू माँ के विचार कैसे हों? आपके विचार उनके विचार कहाँ मिसमैच हो रहे हैं? विचार तो ऐसा है कि वो पुराने विचारों की थोड़ी सी। पुराने की तो रहेंगी, हर माँ पुराने विचार की होती है। आपके नए विचार क्या कहते हैं? मेरे विचार तो ये कहते हैं थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए उनमें। कैसे? जैसे जैसे भाई आज के सब चीज़ नई हो गई, टेक्निक नई आ गई, सब चीज़ें, तो थोड़ा सा फ्रेंडली रहे वो। अच्छा, तो वो कैसे रहती हैं? वो बहू की तरह मानती है, भाई यहाँ नीचे बैठो, जमीन में घूंघट करो और ज़्यादा बोलो मत, रसोई में लगे रहो आप पूरे दिन भर। अच्छा, तो आई हैं आपकी सासू माँ? नहीं। देखो, सासू माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुओं को बेटियों की तरह प्यार से रखना चाहिए। अब देखो ना, गर्मियों में भी कुछ सासें बहुओं को कहती हैं साड़ी पहनी रहो, साड़ी। अरे थोड़ा हल्के फुल्के कपड़े बहुएं पहन लेती हैं कभी कभी, तो सास टेढ़ी आँख से बड़ी मैडम बनी घूम रही है। नहीं, देखो सही है कि ज़माना बदल रहा है, थोड़ा सा हमें भी बदलना चाहिए। और मुझे लगता है ना कि अब नहीं, ये बात मैं नहीं कहूँगा, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सास पुराने ख्यालों की है, सही है, पर आपका भी धर्म है कि जितना आप मान सके माने और उनका सम्मान करते रहें। आप उनसे जवान ना लड़ाएं, क्योंकि बात तब बिगड़ती है। अच्छा, वो कहती हैं तो उनको कहने दो, बट आप कुछ ना कहा करो, आप सदा उनकी सेवा किया करो, आप भोजन दिया करो। चरण दबाती हैं सासू माँ की? दबाया करो थोड़ा सा, ठीक है? जब आप चरण दबाएंगे उनको अच्छा लगेगा थोड़ा। यदि वो आपको बहू मानती हैं तो आप ही उनको माँ मानना शुरू कर दीजिए, शायद में बदलाव आ जाए। कई बार सामने वाला तब बदलता है जब हम बदलते हैं, तो आप ही एक बार अपने आप को बेटी बना लो। ठीक है गुरुजी, कोशिश करूँगी मैं, है ना? और रिश्ते तोड़ना नहीं है, क्योंकि रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। सेवा करना है, जैसी बने वैसी करो, सम्मान करना है, जैसे कर सको करो, बूढ़ों का नादर ना हो, नहीं तो फिर हम भी आगे, हम भी तो बूढ़े हो रहे हैं। ठीक है? ठीक है गुरु, खुश रहो। हम हमारे पूर्वजों के निमित्त, ठीक है, रोजाना गौरी गोपाल आश्रम में उनके हर तिथि अनुसार दान करते हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीया हर तिथि अनुसार। ठीक है। तो इस पुण्य का लाभ उनको अर्जित होगा? क्यों नहीं होगा? आप जिसके भी निमित्त काम करते हैं पुण्य वो उसको मिलता ही मिलता है। तो 2 वर्ष से कथा सुन रहे हैं तो खूब सारा परिवर्तन हुआ है, और अभी पोथी पाठ जो 17 तारीख से बैठ जी को और बच्चों को सभी को साथ में लेकर आए हैं। बिल्कुल, तो सभी के लिए राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे, खुश रहिए। और कथा से बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं सर। जैसे पहले हर समय अवसाद वाली अवस्था रहती थी, अब अवसाद वाली अवस्थाएं दूर होती जा रही है, और जो फिल्मी गाने जो गुनगुना रहे थे अभी तक, अब आपके भजन नित्य चलते रहते हैं। बस खाली समय में भी दिमाग में भजन जितना होता है उतना करती हूँ, और एक एक क्षण ऐसा लगता है कि सिर्फ
जो भी टाइम मिले वो सारा उन्हीं में दूँ मैं, एक पल भी अपना मेरा मन नहीं लगता घर के कामों में, पर घर वालों को ऐसा लगता है कि मैं जानबूझ के घर के कार्य नहीं करती हूँ। घर के काम भी करना है और घर के कामों को करते हुए भगवान का चिंतन भी करना है, सेवा भी करनी है। गोपियाँ भगवान से इतना प्रेम करती थी पर वो अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाती थी, तो हमें कोई अकर्मण्य ना कहे, इसके लिए हमें अपने काम करते रहना है। गुरुजी मेरा एक और प्रश्न और है, मेरे घर में ना ताऊ जी के कुछ मतलब उनका बेटा रहता है और जहाँ गोपाल की पूजा होती है वहाँ हालांकि तो प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, अगर ये आपने कहा था कि अगर कोई स्वाद के तौर पे नहीं, अगर रोग हो या वैसे हो तब खा सकते हो। और हमारे घर में अभी वो निर्जला एकादशी आई थी अभी, तो उस पर मुर्गा लेके आए थे भैया, तो बहुत खा भी दिया था और वो दारू पीकर भी आते हैं, लेकिन हम उनसे बातें नहीं करते, मतलब ज़्यादा नहीं रखते, तो ऐसा कुछ घर में है तो फिर उनसे बोलें कि वो भी कथा सुने और वो भी सही रास्ते पर आएँ, जैसे आप आए हैं वो भी आएंगे, अच्छा रहेगा। गुरुजी वो किसी की बात भी नहीं मानते और ये कहते हैं कि मैं भगवान विश्वास नहीं करता, भगवान है नहीं है, ये नहीं है। चलो फिर उन्हें भगवान ही ठीक करेंगे। लेकिन इसका कोई पाप तो नहीं लगेगा ना? नहीं, आपको क्यों लगेगा, आपका कोई दोष थोड़ी है। मेरे को गुस्सा बहुत आता है और जोर मेरा सिर्फ पत्नी पे ही चलता है। तो प्रभु मैं गुस्सा खत्म करना चाहता हूँ, कोई बताइए, बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरा बीपी भी बढ़ने लग गया गुस्से से। बाकी तो ठीक है, बाकी मैं चेंज पत्नी में गुस्सा आता है तो पत्नी कोई गलती करती है कि बिना गलती? नहीं, पत्नी तो मेरी बहुत है, आपकी कृपा से इतनी अच्छी मिली है, पर पता नहीं क्या आता है मेरे अंदर से, मेरा बीपी बढ़ जाता है छोटी छोटी बातों पे। इसको खत्म करना चाहता हूँ आपकी कृपा से। अभी आपने 2 महीने से शुरू की हाँ, ना? बहुत चेंज हो रहा है। अब रेगुलर आप कथाएं सुनिए, अपने आप आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। और गुस्सा कम करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ऐसे करता हूँ मैं, फिर आ जाता है। नहीं, जब गुस्सा आए उस समय फिर आपका विवेक नष्ट ना हो। वैसे गुस्सा जब आता है ना तो वो हमारी बुद्धि और विवेक को ही नष्ट करता है पहले, इसलिए उसको नष्ट नहीं होने देना और साइलेंट, गुस्सा आए तो चुप रहिए सबसे। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट और ज्ञानवर्धक थी। दोस्तों आपको आज की इस वीडियो से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।